नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाय स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और बाय स्टडी यूट्यूब पर आपके साथ मैं हूं भारत। और आज हम रीड लेवल फर्स्ट का जो पर्यावरण अध्ययन वाला पार्ट है उसको शुरू करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रीड लेवल फर्स्ट का ये जो पर्यावरण अध्ययन वाला पार्ट है, इसमें से भी जो सोशलॉजी के टॉपिक हैं सबसे पहले वो शुरू करेंगे अपन। तो सोशलॉजी का जो टॉपिक अपन शुरू करने वाले हैं वो है परिवार। अपना पहला टॉपिक है परिवार। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जाने कि परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई और किस शब्द से हुई। तो देखें, परिवार शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा का ही दूसरा नाम है रोमन। लैटिन या रोमन भाषा का एक शब्द है फैमलस। तो फैमलस शब्द जो है इसका अर्थ होता है सेवक या नौकर। सेवक या नौकर। तो इसी फैमलस शब्द से बना है फैमिली शब्द। और फैमिली का अर्थ होता है परिवार। तो हमने जाना परिवार शब्द की उत्पत्ति के संबंध में। फिर से देखेंगे, परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन या रोमन भाषा के फैमलस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नौकर या सेवक। और यही जो फैमलस शब्द है इसी का पर्याय है फैमिली शब्द। और फैमिली का हिंदी अर्थ होता है परिवार। देखिए, ये जो परिवार शब्द है यह एक पुल्लिंग शब्द है। परिवार शब्द जो आप देख रहे हैं ये एक पुल्लिंग शब्द है। आगे देखें, परिवार निर्माण। परिवार का निर्माण कैसे होता है? तो स्त्री और पुरुष के बीच वैवाहिक संबंधों से परिवार बनता है। परिवार का निर्माण होगा स्त्री और पुरुष के बीच जब वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे उसके बाद। और परिवार में कौन कौन होना आवश्यक है? तो परिवार जो है वो पति पत्नी व बच्चों आदि से मिलकर बना होता है। तो परिवार का निर्माण तो होता है स्त्री व पुरुष के बीच वैवाहिक संबंधों से। स्त्री और पुरुष के बीच वैवाहिक संबंधों से परिवार बनता है। और इसमें पति पत्नी प्लस
बच्चों का होना अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है इसका मतलब कोई शर्त तो है कि यदि पति पत्नी व बच्चों में से कोई एक नहीं होगा तो वह परिवार नहीं कहलाएगा। तो फिर क्या कहलाएगा? गृहस्थी कहलाएगा। यदि इनमें से कोई एक ना हो तो परिवार ना कहलाकर क्या कहलाएगा? गृहस्थी। जैसे पति और पत्नी से मिलकर बना परिवार कैसा परिवार होगा? गृहस्थी परिवार होगा। या इनमें से कोई एक रहे, जैसे पत्नी और बच्चों से मिलकर बना परिवार गृहस्थी परिवार, पति और बच्चों से मिलकर बना परिवार गृहस्थी परिवार। लेकिन पति पत्नी और बच्चे तीनों मिल जाते हैं तो वह पूर्ण परिवार बन जाता है। तो ध्यान रहे, पति पत्नी व बच्चों से मिलकर परिवार का निर्माण होता है, और यदि इन तीनों में से किसी एक को हटा दिया जाए तो वह फिर गृहस्थी कहलाता है। और परिवार का निर्माण स्त्री और पुरुष के बीच वैवाहिक संबंधों से होता है। देखिए, परिवार की समाज में स्थिति देखें। परिवार की सामाजिक स्थिति, तो परिवार जो है ये किसी भी समाज के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। चूंकि परिवार में कोई और विभाजन नहीं किया जा सकता, और परिवार जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि परिवारों के मिलने से एक समाज का निर्माण होता है। वैसे ही जैसे एक भवन निर्माण किया जाता है तो ईंट जोड़कर एक भवन बनाया जाता है, वैसे ही परिवारों के मिलने से एक समाज बनता है। तो परिवार की नींव की ईंट कहें या परिवार की केंद्रीय इकाई, समाज की केंद्रीय इकाई कहें तो वो कौन होगा? परिवार। तो परिवार जो है ये समाज में किसी भी समाज निर्माण में परिवार केंद्रीय भूमिका निभाता है। अभी यदि परिवार के बारे में और आगे डिस्कस किया जाए तो देखिए, परिवार जो है दो तरीके का हो सकता है। जैसे एक तो बच्चा और एक तरफ रख दिया जाए पुरुष, और बीच में हम एक घटक रखें परिवार, तो दोनों का संबंध इस परिवार से अलग अलग होता है। इस प्रकार व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है वह परिवार उस व्यक्ति के लिए प्रभव परिवार कहलाता है, जबकि व्यक्ति जिस परिवार में बच्चे को जन्म देता है वह परिवार उसके लिए प्रजनन परिवार कहलाता है। तो इस बच्चे ने माना इस परिवार में जन्म लिया है, बच्चे का जन्म इस परिवार में हुआ है, और माना कि इस बच्चे को इस पुरुष ने इस परिवार में जन्म दिया है, तो जन्म देने वाले के लिए तो यह परिवार कैसा है? प्रजनन परिवार। जबकि जिस बच्चे ने इस परिवार में जन्म लिया है उसके लिए यह परिवार कैसा होगा? प्रभव परिवार होगा। तो इंपॉर्टेंट है ये
ध्यान रहे, बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है वह परिवार उसके लिए प्रभव परिवार होता है, जबकि व्यक्ति जिस परिवार में जन्म देता है बच्चे को, उस व्यक्ति के लिए वह परिवार प्रजनन परिवार कहलाता है। देखिए, परिवार जो है यह बालक की प्राथमिक पाठशाला होती है। बालक की प्राथमिक पाठशाला परिवार भी होता है, जबकि उसकी मां भी होती है। दोनों पर बात करेंगे कि कौन सी स्थिति में तो बालक की प्राथमिक पाठशाला परिवार होगा और कौन सी स्थिति में बालक की प्राथमिक पाठशाला उसकी मां होगी। पहले क्वेश्चन से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से बालक की प्राथमिक पाठशाला है, ये क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है परिवार, समाज, मां, और ऑप्शन डी में दे दिया जाए एकल परिवार। देखिए परिस्थिति देखिए आप, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि बालक की प्राथमिक पाठशाला कौन है। तो देखिए यहां अपने पास समाज ऑप्शन सीधा कैंसिल हो जाता है, जबकि एकल परिवार भी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। अपने पास 2 बच गए कि या तो बालक की प्राथमिक पाठशाला परिवार होगा या उसकी मां होगी। ऐसी स्थिति में यदि दोनों आपके पास हैं तो आंसर मां होगा। यदि ऑप्शन में मां शब्द नहीं है तो बालक की प्राथमिक पाठशाला कौन होगा? परिवार। अब ऐसी स्थिति क्यों है देखिए, मां जो है वो प्रथम शिक्षिका होती है बच्चे की, प्रथम शिक्षिका। क्योंकि बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो सबसे पहले वो चलना बोलना जो भी उसकी प्रारंभिक एक्टिविटी होती है वो माँ के अनुसार होती है, और माँ ही जो है उसको एक विकास के मार्ग पर ले जाना शुरू करती है। तो इस प्रकार जो है प्राथमिक पाठशाला कौन है? बच्चे की माँ। लेकिन अपन ये अच्छे से जानते हैं कि एक बच्चा जिसने परिवार में जन्म लिया उसमें सरोकार, अहंकार, दया, क्रोध, घृणा, परंपराएं, रस्में, आदि गुणों का विकास परिवार में रहते हुए ही होता है। ये सारे के सारे गुण जो हैं एक बच्चे में परिवार में रहते हुए ही विकसित होते हैं। लेकिन इनका भी जो प्रारंभिक रूप है वो कहाँ से शुरू होता है? माँ से। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखें कि पहली बात यह कि हर एक कंडीशन में सबसे पहले बालक की प्राथमिक पाठशाला या बालक की प्राथमिक शिक्षिका उसकी माँ होगी। लेकिन दूसरे कदम में देखें तो बच्चे की जो प्राथमिक पाठशाला होगी वो माँ के बाद परिवार ही होता है, क्योंकि परिवार में रहते हुए ही बच्चे में वे सब गुण विकसित होते हैं जो भविष्य में उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं।
अब देखें, परिवार के संबंध में अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। परिवार के संबंध में कुछ विशेष इंपॉर्टेंट परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार की परिभाषा क्या है? ऐसे ही बहुत से विद्वान हुए हैं इस क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले, उन सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग परिवार की परिभाषा जो है वो हमारे समक्ष अर्थात विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से परिलिखित की है। तो उनमें से देखें मैकाइवर एवं पेज ने क्या परिभाषा दी है। तो मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि परिवार यौन संबंधों पर आधारित, परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक गृहस्थ समूह है जो बच्चे के जन्म एवं उसके लालन पालन की व्यवस्था करता है। यह जो परिभाषा आप देख रहे हैं ये मैकाइवर एवं पेज के अनुसार है परिवार की। तो मैकाइवर एवं पेज जो है वो कहते हैं कि परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक ग्रस्त समूह है। किस पर आधारित है भाई? यौन संबंधों पर आधारित एक ग्रस्त समूह है जो बच्चे के जन्म और जन्म के बाद उसके लालन पालन की व्यवस्था करता है। दूसरी परिभाषा देखें क्लियर के अनुसार। क्लियर कहते हैं माता पिता एवं उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहा जाता है। क्लियर कहते हैं कि माता पिता और उनके बच्चों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं, जो रिश्ते पाए जाते हैं, उन्हीं की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? परिवार कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार और क्लियर के अनुसार दोनों ही परिभाषाएं जो हैं ये रीट एग्जाम 2011 में पूछी गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार और क्लियर के अनुसार दोनों के दोनों परिभाषाएं जो है ये रीट एग्जाम 2011 में पूछा गया था। आगे देखिएगा, और जो महत्वपूर्ण है उनमें देखें तो मजूमदार। मजूमदार के अनुसार परिवार क्या है? देखें, परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो
एक ही छत के नीचे रहते हैं तथा रक्त संबंधी सूत्रों में बंधे होते हैं। मजूमदार कहते हैं कि परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो सभी एक छत के नीचे रहते हैं। मजूमदार के अनुसार परिवार उन व्यक्तियों का समूह है। कैसे व्यक्तियों का समूह है? जो एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हैं एवं रक्त संबंधी सूत्रों में बंधे रहते हैं। मतलब आपस में उनका बहुत नजदीकी रिलेशन होता है। कोई किसी का बेटा होता है, कोई पिता होता है, कोई चाचा होता है, कोई ताऊ होता है, भाई होता है, बहन होती है। ये सभी रक्त सूत्रों में बंधे हुए वो उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। आगे और देखें, काम्टे के अनुसार नंबर 4, काम्टे ने क्या परिभाषाएं दी है? देखें, काम्टे के अनुसार देखें, परिवार वह फैक्ट्री है जहां एक बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। काम्टे ने परिवार की परिभाषा दी है कि परिवार वह फैक्ट्री है। काम्टे कहते हैं कि परिवार वह फैक्ट्री है जहां एक बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बच्चे का व्यक्तित्व कहां बनता है, कहां विकसित होता है? एक परिवार में। और परिवार को काम्टे ने फैक्ट्री बताई है, ऐसी फैक्ट्री जहां पर बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नंबर 5 देखिए, गोल्डस्टीन के अनुसार, गोल्डस्टीन कहते हैं कि परिवार वह झूला है। परिवार वह झूला है जहां बच्चे का भविष्य विकसित होता है। गोल्डस्टीन ने परिवार को एक झूला बताया है, ऐसा झूला जहां पर बच्चे का जो भविष्य है वो विकसित होता है। और देखिए एक परिभाषा कर्वे के अनुसार, कर्वे कहते हैं कि समाज के अध्ययन की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार होता है। कर्वे ने परिवार को वह स्टेप दिया है जहां से एक समाज को पढ़ा जा सकता है। यदि आपको समाज के बारे में, किसी भी समाज के बारे में जानना है तो हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी नहीं है। कर्वे कहते हैं कि यदि समाज को जानना है तो आप परिवार को जान लो, एक एक व्यक्ति को जानने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी परिवार से संबंधित। आगे देखते हैं परिवार के संबंध में जो कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनके बारे में। तो एक तरफ तो सिद्धांत और एक तरफ सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले व्यक्तियों के नाम जो है अपने को याद करना है। तो देखें, परिवार संबंधी
सिद्धांत। इनमें हमारे पास है, एक है शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत। दूसरा है साम्यवादी सिद्धांत, माफ कीजिएगा, यौन साम्यवाद सिद्धांत। यौन साम्यवाद सिद्धांत। आगे है एक विवाह सिद्धांत। नंबर 4 लिखते हैं मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। और नंबर 5 लिखते हैं पितृ सत्तात्मक सिद्धांत। तो ये परिवार के संबंध में प्रचलित प्रमुख सिद्धांत हैं। इन सभी सिद्धांतों का संबंध परिवार से है। अब ये सिद्धांत जो हैं ये किन लोगों ने दिए, किन किन ने दिए, इस बारे में हम जानना चाहें तो शास्त्रीय सिद्धांत को कैसे जाने आप। देखिए, आपने एक संगीत सुना होगा, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय नाम का एक संगीत होता है, शास्त्रीय संगीत। अब यहां से इमेज करो आप कि जहां पर संगीत का नाम आ जाता है वहां नाचने का भी प्रोग्राम बनता है। और जब व्यक्ति नाचता है तो शायद कहीं ना कहीं आधी ग्राउंड वो गोल गोल लगाता है। और गोल चीज क्या हो सकती है, तो गोल शायद प्लेट होती है। तो प्लेट से याद रखेंगे आप, प्लेटो, प्लेट से प्लेटो। शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो ने। अभी पूर्ण नहीं हुआ है। देखिए, प्लेटो के गुरु थे अरस्तु। प्लेटो के गुरु कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु क्या था? आदमी। इंग्लिश में बोले तो मैन। कौन सा मैन? हेनरी मैन। अब पूर्ण हो गया। देखिए, शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो, अरस्तु और हेनरी मैन ने दिया था। आगे देखिए, यौन साम्यवाद सिद्धांत। देखो, यौन शब्द के साथ एक शब्द और जोड़ू मैं, यौन मौन, तो याद हो जाएगा। मौन से मॉर्गन और फ्रीजर। यौन साम्यवाद सिद्धांत मॉर्गन एवं फ्रीजर ने दिया था। ध्यान रहे, शास्त्रीय सिद्धांत प्लेटो, अरस्तु और हेनरी मैन ने दिया। यौन साम्यवाद सिद्धांत मॉर्गन एवं फ्रीजर ने दिया। और एक विवाह सिद्धांत वेस्टमार्क ने दिया था। एक विवाह सिद्धांत किसने दिया? वेस्टमार्क ने। मातृ सत्तात्मक सिद्धांत ब्रीफोल्टर ने दिया था। मातृ सत्तात्मक सिद्धांत ब्रीफोल्टर ने, और पितृ सत्तात्मक सिद्धांत हेनरी मैन ने दिया था। देखिए, ये कुछ एक ऐसे फैक्ट हैं जो आपको रटने ही होंगे, चाहे तो वो परिभाषाएं हो, चाहे वो परिवार से संबंधित सिद्धांत हो। तो परिभाषाएं और सिद्धांत आप एक दो बार उसको इजीली रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये परिवार से संबंधित प्रमुख सिद्धांत थे। प्यारे विद्यार्थियों, इससे आगे की क्लास हम दूसरी क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।